अपना स्वर्ग अपने साथ लेकर चलिए। यानी अपने जीवन की खुशियाँ, अपने जीवन का आनंद, अपने जीवन का प्रेम जो भी है हमारे अंतर में, हमेशा हर वक्त, हर पल, हर परिस्थिति में हमारे साथ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छी परिस्थिति है तो हम खुश हैं, ऐसे लगता है हम स्वर्ग में बैठे हैं, हम प्रेम स्वरूप बन जाते हैं, हम आनंद स्वरूप बन जाते हैं। लेकिन अगर परिस्थिति विपरीत हो जाती है तो हम अपने जीवन को नर्क बना देते हैं, हम अंधेरे में आ जाते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, भय और संदेह भर जाता है। ये नहीं करना। हम उस सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं, हम खुद परमात्मा हैं, हमारे अंदर उस परमात्मा की ज्योति है। तो हम इस ज्योति को क्यों भुला देते हैं? हम संसार के अंधेरों में क्यों घिर जाते हैं? हम खुद सूरज की तरह जगमगाने वाले हैं, सूरज की तरह रोशनी और प्रकाश से भरे हुए हैं। फिर मेरे जीवन में इतना अंधेरा क्यों है? मैं क्यों अपने जीवन को अंधेरे में रख के बैठा हूँ? मैं खुश क्यों नहीं होता हूँ? मैं एक घड़ी में तो खुश हूँ, दूसरी घड़ी में मैं दुखी हो जाता हूँ। हमेशा अपने आप को प्रकाश से, रोशनी से, खुशियों से, प्रेम से, आनंद से भरपूर रखिए। उस सूरज की तरह जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा वो रोशनी और प्रकाश का ही अंश रहता है, उसने अंधेरा देखा ही नहीं है। इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है कि एक बार सूरज और गुफा दोनों बातचीत कर रहे थे। तो सूरज ने कहा, अंधेरा कैसा होता है मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने कभी अंधेरा देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। तो गुफा बोलती है कि मुझे भी प्रकाश के बारे में, रोशनी के बारे में कुछ नहीं पता। तो दोनों ने एक दिन के लिए स्थान बदलने का निर्णय किया। गुफा ने पहली बार प्रकाश देखा और सूरज से बोली, सचमुच ये तो अद्भुत से भी परे है, अब तुम अंदर आओ और देखो कि मैं कहाँ रहती हूँ। सूर्य गुफा में पहुँचा और बोला, मुझे तो यहाँ कोई अंतर नहीं लगता। वो इसलिए क्योंकि जब सूरज गुफा में गया तो उसके साथ उसकी रोशनी भी थी और गुफा का कोना कोना जगमगा रहा था, इसलिए सूरज को कोई अंतर नहीं दिखा। इस कहानी का सार ये था कि ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित व्यक्ति को नरक रूपी अंधेरे में नहीं धकेला जा सकता। प्रकाश रूपी स्वर्ग हमेशा उसके साथ होता है। और अगर हम अपनी आत्मा की ज्योति को सदैव जागृत रखें तो हम तो खुद ही परमात्मा के अंश और हम परमात्मा के ही रूप हैं। तो हम अंधेरे में कैसे आ सकते हैं? और अंधेरा अगर मेरे जीवन में आता भी है, परिस्थितियों के रूप में या किसी भी रूप में आता है, तो वो अंधेरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं खुद रोशनी से भरा हुआ। जैसे सूरज गुफा में गया भी तो उसको तो कोई अंतर ही नहीं लगा। तो अगर मेरे अंतर में खुशियाँ हैं, मेरे अंतर में प्रेम है, मेरे अंतर में शांति है, आनंद है, तो जीवन में अगर कुछ नेगेटिविटी है भी, कोई बात है भी, तो भी मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने आप को सूरज की भांति प्रकाशमान बनाइए। बुरे से बुरे हालात में भी हो सकता है कहीं न कहीं मेरे इस प्रकाश के कारण, मेरे इस आनंद स्वरूप के कारण मुझे अच्छा ही मिलेगा, मेरे अंधेरे भी रोशनी में बदल जाएंगे। लेकिन ये सब तो तभी संभव है ना, जब हम अपने भीतर हमारा जो स्वर्ग है उसको हर घड़ी हर पल अपने साथ लेकर चलें। हरि ओम।